ये से कहते हैं डीप डाइव सब्जेक्ट ले लेना। लेकिन फिर दिखाइए भाई, वापस आइए बाजारों पे, दिखाइए कल का मार्केट्स। और कल के भारतीय बाजारों में एक शार्प वीकनेस आई। हम इंट्राडे हाई जो बनाए थे शुरुआती, वो सस्टेन नहीं कर पाए। 16 वो जो 16,950 के जोन्स एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए नजर आए। नेट नेट तो क्लियर लग रहा है कि हाई लेवल्स पे ये बाजार सस्टेन नहीं हो पा रहा। कल की डेटा की रीडिंग क्या है और इस गैप डाउन के बाद निफ्टी पे अप्रोच क्या होगी? देखिए आशीष, ये डेटा देख के मेरे को भी लगा कि कल एफआईएस वगैरह आप देखें थोड़ा बहुत लोअर लेवल्स पे शॉर्ट कवर करने के मूड में थे। देखिए उनकी कैश की तो 21 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 2021 करोड़ रुपए की। 2200 करोड़ रुपए के डीआईएस का बाइंग का आंकड़ा था। नेट कैश बाजार में था करीब 110 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने कल जाते जाते इंडेक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया था आशीष, आप यकीन मानिए। 1053 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बाय की डिजिट है। 1700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट उन्होंने कवर किए। दैट्स गुड। फिर स्टॉक फ्यूचर्स में 2242 करोड़ रुपए की बाइंग, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए थे। यानी एफआईएस निकल जाते जाते थोड़ा सा अगर आप देखें इंडेक्स को कॉन्ट्रैक्ट खिला था, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट कवर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आज उन्हें, क्योंकि यूएस में कल बड़ी गिरावट थी और एसजीएक्स निफ्टी हमको 250 अंक नीचे मिल रहा है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए कॉन्फिडेंस था हमारा 16,868 और 17,000, जो कि परसों वॉलेट हो गया था। कल भी हमारी अप्रोच थी, कल हमारी जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्क्रीन पर रखिएगा कि शॉर्ट हम तब निफ्टी को करेंगे, सेल ऑन राइज की अप्रोच थी। लेकिन एक बेस्ट शॉर्ट तब आएगा जब आपका बैंक निफ्टी 35,500 उस 25 अप्रैल की कैंडल को रिवॉल्यूट कर देगा। और आशीष वो पेन आया था क्लोजिंग के वक्त, मैंने क्लोजिंग पे कमेंट भी किया था 2 बजे कि इट्स अ गुड टाइम टू गो शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी। और उसके बाद 300-350 पॉइंट का पुल बैक भी मिला था। और डी ट्रेडर्स को मैंने भी कहा था कि 35,210 240 के आसपास की कवर कर लीजिए बैंक निफ्टी अब डे ट्रेडर्स को। अब एक चीज याद रखिएगा आशीष, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। यूएस मार्केट, अगर आप कल डाउ की क्लोजिंग देखें, डायरेक्टर साहब डाउ की क्लोजिंग रखिएगा, डाउ जिस लेवल पे क्लोज हुआ इट्स ऑलमोस्ट क्लोजर टू मार्च लोस। ये मार्च लोस के क्लोजर आ चुका है। अगर आप चार्ट पे जाके देखें तो यूएस उस लो को रिविजिट कर चुका है, कर रहा है ऑलमोस्ट, जो कि मार्च का लो था। लेकिन अगर हमने 200 डेमा वॉलेट कर दिया है और आज हम ओपनिंग के साथ 16,500 जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन था, आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, अगर हम वो वॉलेट कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, यहां पे एक डिफरेंशियल बिटवीन यूएस मार्केट और हमारे बीच में बन गया है कि जनाब यूएस जो है वो मार्च के लोस को रिविजिट कर रहा है। और इस ओपनिंग लेवल के मुताबिक भी आप अभी मार्च लोस से निफ्टी पर लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है। ये क्यों रख रहे हैं डायरेक्टर साहब? इसे हटाइए, अभी सिर्फ डाउ दिखाइए और निफ्टी दिखाइए। तो हमने 200 डेमा वॉलेट किया है, ऑप्शन जोन वॉलेट किया है, और अब थोड़ा रिस्क ये है आशीष कि अगर हम 16,500 वॉलेट नहीं करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं, तो हमारा मार्च का जो लो था वो करीब था 15,700। तो एक ह्यूज डिफरेंशियल है बिटवीन यूएस की और हमारी प्राइस परफॉर्मेंस पे, तो थोड़ा सा कॉशियसली। अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे, क्या कहता है? अगर आप देखें कॉल पुट का आंकड़ा आशीष आपकी स्क्रीन पर देखिए, कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन 16,700, 8 लाख, 16,800, 9 लाख, 16,900, 11 लाख और 17,000 पे भी आप देखें जो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। 17,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई काफी सीवियरली आप देखें ऊपर चला गया है। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था आशीष, तो वो था, ये 12 मई की पुट है, 16 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 16,500 की पुट का, लेकिन आप इसको ब्रीच कर देंगे। तो देखिए कुल मिला के, अब जरा प्लीज पिरामिड्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, पिरामिड्स दिखाइए एक बार स्क्रीन पर। पिरामिड्स आप जब देखेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 16,900 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स, 16,800 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स, 16,700 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स और 16,500 पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा था। लेकिन जो भी कल इस पुट को बेच के गया, आई थिंक हम उसके नीचे खुलेंगे। तो पेन है आशीष, नीचे की तरफ सपोर्ट क्या आते हैं, याद रखिएगा अप्रोच क्या होगी। देखिए 250 पॉइंट नीचे खुलेगा तो उसके बाद लॉजिकल तो है नहीं आशीष शॉर्ट करना, लेकिन यही है, ये डेटा ये कहता है कि कोई आपको पुल बैक मिले तो प्रीवियस डे के लो को और क्लोज को एक स्टॉप लॉस बना के सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिए।
इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद मैं शॉर्ट की राय तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ड्यूरिंग द डे इंडेक्स पर हमें एक दो स्विंग मिल जाते हैं, थोड़ा उसी पे फोकस करेंगे आशीष। लेकिन इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। और अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं तो याद रखिएगा कवरिंग के जोन कौन कौन से हैं, वो नीचे की तरफ है करीब करीब 437, 540, 540, 437, उसके बाद 380 और 330 का जोन। लेकिन आशीष मैं ज्यादा कंफर्टेबल आपको बताऊं इंट्राडे ट्रेड्स में हूं, नॉट एग्जैक्टली अपनी पोजीशंस को कैरी करने में। आशीष बढ़िया, ये रहा निफ्टी का व्यू। वीरू, निफ्टी बैंक क्विकली कैसा प्लेस लगता है निफ्टी बैंक आज क्या हुआ? अच्छा, एडीआर